हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक फ्रेज का यूज़ करने वाले हैं और ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। यहाँ पे है मैक डू विथ। मैक डू विथ का अर्थ हुआ से काम चलाना। इसका अर्थ क्या हुआ? से काम चलाना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका हम यूज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले और इसके साथ हम दूसरा यूज़ करने वाले मैक डू विदाउट, के बिना काम चलाना। ठीक है, चलिए दोनों ही हम देखने वाले। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं मैक डू विथ। बहुत ही इजी है पर बहुत ही मज़ेदार है। मैक डू का अर्थ होता है काम चलाना और विथ का मतलब विथ के बाद हम किसी चीज़ का नाम लिखेंगे। मैक डू विथ, फिर उस सामान का नाम लिखेंगे कि इस चीज़ से मैंने काम चला लिया। ये है ना, मजबूरी वाला होता है कि भाई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो है लेकिन वो चीज़ नहीं है, तो हम उसके बदले कोई दूसरी चीज़ से काम चला लें। किसी कम चीज़ से हम काम चला लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। ये दो स्ट्रक्चर में इसमें समझाने वाली बहुत ही इजी है और अगर वीडियो आपने लास्ट तक वॉच किया तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आप जब इसको यूज़ करेंगे ना अपनी डेली रूटीन में, तो इंग्लिश आपकी एडवांस लगेगी। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एंड तक बने रहिएगा। चलिए, मैक डू का अर्थ समझ में आएगा। से मतलब मैक डू का मतलब काम चलाना होता है। ठीक है, और विथ यानी किसी चीज़ से काम चलाना। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे काम किन किन टेंसेस के अंदर, अब ये मेक है ना, इस मेक का यूज़ हम कुछ अलग अलग उसमें टेंस में करने वाले हैं। टेंस के अकॉर्डिंग मेक का यूज़ अलग अलग होगा, मेक को ही चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज़ रखना है। काम चला लेगा, काम चला लेगा ये कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर टेंस हुआ। जाएगा, खाएगा, आएगा, चला लेगा, कर लेगा, तो ये है काम चला लेगा। तो ये फ्यूचर टेंस हुआ। कौन सा है? फ्यूचर टेंस हुआ। फ्यूचर टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे विल मेक डू। ठीक है, काम चला रही है, रही है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम इसमें करेंगे एम, इज, आर। पास्ट टेंस है तो वर्स वर लगा देंगे और उसके साथ में हमें लगाएंगे मेकिंग डू। मेक को ही चेंज किया हमने, मेकिंग डू। ठीक है, चला लिया काम, तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या हमारा? मेक की जगह हम क्या करेंगे? मैड डू। ठीक है, चलो काम चला लेते हैं, ये वाला देख रहे हैं, चलो काम चला लेते हैं। तो ये हम सजेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं ना, चलो ब्रेड बटर से ही काम चला लेते हैं, चलो घर के इसी खाने से काम चला, चलो छोटे घर से ही काम चला लेते हैं, किसी को मैं वो करते, चलो इसी मूवी से काम चला लेते हैं। तो हम इसमें करेंगे लेट्स मेक डू। काम चला सकते हैं, मॉडल वर्ब है, चला सकते, सकने वाला है, तो कैन मेक डू। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब काम चलाना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे शुड मेक डू। काम चलाना पड़ता है, ये देखो मजबूरी वाला है, काम चलाना पड़ता है, हैज़ टू मेक डू। और यहाँ पर हैव टू मेक डू। अब ये आपको कब हैव लगाना है, कब हैज़ लगाना है, ये हमें पता है। जैसे मैं बता देती हूँ, आई दे यू वी एनी प्लूरल नेम, इसके साथ हमें लगाना है हैव टू मेक डू। ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ हमें लगाना है हैज़ टू मेक डू। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया। काम चलाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, इसी से काम चलाओ, तो लिखेंगे मेक डू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। चलिए, मेक डू विथ
मैं इस साइकिल से काम चला लूँगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, मैं इस साइकिल से काम चला लूँगा। लूँगा गागेगी है फ्यूचर टेंस से, फ्यूचर टेंस से तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल मेक डू, मेक डू, आई विल मेक डू, आई विल मेक डू। अब मैं किस चीज़ से काम चला लूँगा, तो उस काम के लिए लिखेंगे विथ साइकिल, विथ साइकिल, आई विल मेक डू विथ साइकिल, मैं साइकिल से काम चला लूँगा। मैं पुरानी ड्रेस से काम चला रहा हूँ, रहा हूँ रही है कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम मेकिंग। देखो मेक में ही चेंज करें, टेंस आना ज़रूरी है। अब मैं समझ रही हूँ कि आपको टेंस आ रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। आई एम मेकिंग डू विथ, ठीक है, आई एम मेकिंग डू विथ एन ऑल ड्रेस, पुराने ड्रेस से मैं काम चला रही हूँ। मैं पुराने मोबाइल से काम चलाती हूँ, तातेती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका रूल लगाएंगे। आई तो हमने लिख दिया। अब मेक, मेक के साथ इसमें मेक का मेक ही लिखेंगे फर्स्ट आई के साथ, आई मेक चलाती हूँ, आई मेक डू विथ, आई मेक डू विथ एन ऑल मोबाइल, पुराने मोबाइल से काम चला रही हूँ तो एन ऑल मोबाइल। उसने 100 रुपये से काम चला लिया, ठीक है, पैसे नहीं थे, उसने 100 रुपये से काम चला लिया, उसने 100 रुपये से काम चला लिया। कैसे सेंटेंस बनाएंगे, चला लिया पास्ट टेंस होगा, लिखेंगे ही, शी भी लिख सकते, ही शी। मेक का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म करेंगे, V2 करेंगे, मेक का V2 मेड, ही शी मेड डू विथ 100 रुपीज़, उसने 100 रुपये से काम चला लिया। हमने ब्रेड बटर से काम चला लिया, घर में कुछ खाने को था नहीं तो हमने ब्रेड बटर से काम चला लिया, ठीक है, हमने ब्रेड बटर से काम चला लिया, तो लिखेंगे चला लिया। ये भी पास्ट टेंस है, लेकिन ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है, बहुत ही ईजी, ऊपर वाले की तरह ही करना है, मेक का हमें या मेड करना है। चलो इस पेन से ही काम चला लेते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस है, चलो सजेशन वाले, लेट्स मेक डू, मेक डू विथ दिस पेन, लेट्स मेक डू विथ दिस पेन। चलो इस पेन से ही काम चला लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मेक डू विथ दिस पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो इस मूवी से ही काम चला लेते हैं। मूवी तो हमें वो वाली देखनी थी पर उसमें टिकट नहीं मिली, चलो इसी मूवी से काम चला लेते हैं, टाइम पास कर लेते, चलो इसी मूवी से काम चला लेते। ये आपको कमेंट में करना है, जैसे हमने ऊपर किया है उसी तरह से। तुम इस किताब से काम नहीं चला सकते थोड़े दिनों के लिए, तो सकने वाली बात है, कैन का यूज़ करेंगे। तुम चला नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क है, पूछा है कि तुम इस किताब से काम नहीं चला सकते थोड़े दिनों के लिए, तो हम यहाँ पे कैन से स्टार्ट करें, तुम यानी यहाँ पे यू लेंगे, कैन यू। अब मैक, अब कैन है तो यहाँ पे मैक डू विथ, किससे काम चलाना है, इस किताब से, दिस बुक, विथ दिस बुक। कितने, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए तुम इस किताब से काम नहीं चला सकते। देखिए कितना इजी बन गया सेंटेंस, है ना। लता इस कार से काम चला सकती है, सकने वाली बात है, कैन का यूज़ करना है, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए, हमें ऑटो से काम चलाना चाहिए, हमें चलाना चाहिए, वी शुड, क्या लिखेंगे, वी शुड मेक डू विथ, मेक डू विथ ऑटो, हमें ऑटो से काम चलाना चाहिए। कल मुझे बचे हुए खाने से काम चलाना पड़ा, देखो मजबूरी है, तो यहाँ पे कल की बात है, पड़ा मजबूरी है, यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैड टू। अब यहाँ पे मैक डू विथ, आई हैड टू मैक डू विथ, मुझे से काम चलाना पड़ा, किस चीज़ से काम चलाना पड़ा, यहाँ पे देखो चलाना पड़ा पास्ट टेंस है, इसलिए हमने हैड लिया, हैड टू मेक डू विथ। पढ़ता है तो यहाँ पे हैव टू आ जाता, अगर पढ़ता है तो, ठीक है, पर यहाँ पे लिखा है हमने चलाना पड़ा, तो आई हैड टू मेक डू विथ। अब विथ के बाद जिस चीज़ से हमें काम चलाना पड़ा उसका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, मैं मुझे बचे हुए खाने से, बचे हुए खाने को हम कहते हैं लेफ्ट
ओवर फूड, लेफ्ट ओवर फूड। चलिए समझ में आ गया आपको। अब उसी तरह से यहाँ पे है मैक डू, पहले हमने देखा था विथ, अब है विदाउट। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे पैसों के बिना काम चलाना पड़ा, है ना, काम चलाना पड़ा। मैक डू का मतलब काम चलाना, पर विदाउट यानी बिना, पैसों के बिना मैं काम चला रही हूँ, या मैं साइकिल के बिना काम चला रही हूँ, ठीक है। मैं किताबों के बिना काम चला रही हूँ, मैं पेंसिल के बिना काम चला रही हूँ, किसी चीज़ के बिना। तो मैं मोबाइल के बिना काम चला रही थी है मोबाइल के बिना, तो चला रही थी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई वॉज मेकिंग डू विथ, मेकिंग डू, आई वॉज मेकिंग डू, विथ नहीं लिखना है, बिना, तो विदाउट अ फोन, विदाउट अ मोबाइल, जो आप लिखना चाहें। यहाँ पे आप सेल फोन भी लिख सकते हो, मोबाइल भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। बिना कार के, बिना कार के, यहाँ पे लिखें सकने वाली, कैन यू मैक डू विथ, मैक डू विदाउट, विथ नहीं आएगा, विदाउट, विदाउट अ कार। क्या तुम कैन यू मैक डू विथ विदाउट अ कार, कार के बिना काम चला सकते हो आप। रीमा को पानी के बिना काम चलाना पड़ा, पास्ट टेंस है, क्या लिखेंगे, रीमा हैड टू मैक विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। हमने मूवी देखे बिना काम चला लिया है, मूवी देखे बिना चला लिया है, चला लिया है, इसके लिए हम क्या लिखें, यहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। हमने वी हैव मेड डू विदाउट वॉचिंग मूवी, विदाउट किसके बिना काम चले, मूवी देखे बिना, तो मूवी देखे बिना ये हमारा हो गया, वो जिस जगह हम सामान लिखते हैं, जैसे एक कार लिखा, यहाँ पे पानी वाटर लिखा, यहाँ पे मोबाइल लिखा, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कर्म, हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके बिना, तो किसके बिना, विदाउट वॉचिंग मूवी, विदाउट वॉचिंग मूवी, मूवी देखे बिना। मूवी के बिना काम चला रहे तो सिर्फ मूवी आता, लेकिन मूवी देखे बिना काम चलाए तो वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखे बिना, विदाउट वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखे बिना हमने काम चला लिया, ठीक है। रॉकी किताबों के बिना काम नहीं चला सकता, देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉकी अब सकने वाली बात, नहीं चला सकता, रॉकी कैन नॉट, शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखते हैं, रॉकी कांट मैक डू विदाउट बुक्स। तो ये छोटी सी एक वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों में शेयर कीजिए, दूर दूर तक लोगों के पास पहुँचे, जहाँ पे लोग ट्यूशन नहीं कर सकते, जो बच्चे उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इंग्लिश सीखें। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।